स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की शॉर्ट सी वीडियो में आपको जो वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट है वो बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो अपने वीडियो को ज़रूर गौर से देखना है। तो आपका वेन डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट है ये सेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे चुटकी मार के जो है वो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेन डायग्राम में सबसे पहले जो फंक्शन या जो ऑपरेशन आपको बताएगा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में सेट ए और सेट बी को शेड किया गया है, क्योंकि ए यूनियन बी में हम सेट ए भी शामिल करते हैं और सेट बी भी शामिल करते हैं, इकट्ठा करके लिखते हैं। फिर ए इंटरसेक्शन बी में नंबर 2 के ऊपर जो कॉमन होता है, जस्ट आप देखें वो वाला हिस्सा जो दोनों में ओवरलैप कर रहा है वो वाला हिस्सा जो है वो शेड किया गया है ग्रीन कलर में। तो ये इसका जवाब होगा। नंबर 3 पे जो ऑपरेशन है वो ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट होता है कि यूनिवर्सल सेट, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर आपको एक यूनिवर्सल सेट नजर आ रहा है। तो इसके अंदर एक ए सेट है, ए सेट को हम शेड नहीं करेंगे, ए के अलावा बाकी जो सारा हिस्सा यू में वो आपके आंसर में आएगा। इस पेज के ऊपर लास्ट के ऊपर है ए माइनस बी। ए माइनस बी में यानी कि सेट बी के वो वाले एलिमेंट जो सेट ए के अंदर मौजूद होते हैं वो आपने निकाल देने हैं। बाकी जो सेट ए के बचेंगे वो एलिमेंट आपने शेड करने होते हैं। यानी सेट बी सारे का सारा आपने माइनस कर देना, निकाल देना, और सेट ए जो बचेगा वो आपका जवाब होगा। नेक्स्ट पेज पे देखें तो ऊपर आपको सेट ए नजर आ रहा है, सेट ए को शेड किया गया है, यहाँ पे सेट बी को शेड किया गया है। नीचे ए यूनियन बी अगेन बताया कि ए यूनियन बी में सारे को सारा शेड करना है। ए इंटरसेक्शन बी में जस्ट जो दोनों में ओवरलैप कर रहा है वो शेड करना है। ए माइनस बी करेंगे तो ए को शेड करेंगे, ठीक है, बी को शेड नहीं करेंगे। बी माइनस ए करेंगे, यहाँ पे देखें थर्ड लाइन के ऊपर बी माइनस ए है, बी पहले है ए बाद में है, तो बी वाला हिस्सा जो है वो शेड होगा। ए सारे का सारा आपने माइनस कर देना, निकाल देना है। ए कॉम्प्लीमेंट, अगर आपको ए और बी दो सेट दिए जाएं तो इसमें अगर ए कॉम्प्लीमेंट करना हो तो ए आपने निकाल देना है, ए निकाल देना है, ए के अलावा बाकी सारे का सारा शेड करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट में अगर सेट ए और सेट बी दोनों दिए जाएं तो बी जो है उसको निकाल देना आपने, और बाकी सारे का सारा जो हिस्सा वो आप शेड करेंगे। नेक्स्ट नंबर 3 के ऊपर है। अब देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी हमने सीखा, सारे का सारा ए और बी शेड करना है, उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो आपने ए और बी जो है उसको निकाल देंगे जो व्हाइट कलर में है, और आपका बाकी हिस्सा शेड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में ये जो आपको दरमियान में व्हाइट कलर का नजर आ रहा है ये ए इंटरसेक्शन बी में जवाब था। अब ये आपने निकाल देना है, इसको शेड नहीं करना, बाकी सारे का सारा जो ग्रीन और पर्पल कलर में शेड हुआ है ये आपने इसमें करना है। थर्ड के ऊपर है ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट में आप क्या करते हैं, ए जो है वो शेड नहीं करते, बाकी सारे का सारा शेड करते हैं। तो इसका इंटरसेक्शन करवाना है बी के साथ, इंटरसेक्शन बी के साथ करवाएंगे तो बी शेड होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन बी के साथ है तो खाली ये बी शेड करेंगे। फिर आपके पास बी माइनस ए आ गया है, बी माइनस ए में जो है वो बी आपका शेड होगा, ए जो है वो शेड नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास तीन जो सेट आ गए, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो अगेन ए यूनियन बी यूनियन सी तीनों को शेड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में जो कुछ कॉमन है वो आएगा। तो ये सेंटर में जो आ रहा है सेकंड डायग्राम में, सेंटर में जो ये वाला हिस्सा ग्रीन कलर में है ये तीनों में जो है वो कॉमन आ रहा है, तो ये वाला हिस्सा इसमें आएगा। फिर ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी यूनियन सी ये जो अंदर सेट हैं तीनों व्हाइट कलर में ये निकाल देंगे, ये शेड नहीं करेंगे, बाकी जो सारे का सारा तीसरी डायग्राम में शेड हुआ है ये आप शेड करेंगे। उसके बाद नंबर 5 के ऊपर जो इमेज है हमारे पास, उसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी जब करेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है वो आता, जो आप बी के साथ कॉम्प्लीमेंट लेना है तो आपका सिर्फ और सिर्फ ए जो है वो आप शेड करेंगे। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करवाना है तो इसमें ए और बी जो है वो बिल्कुल इसमें नहीं आएगा, बाकी जो है आप शेड करेंगे। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है तो यहाँ पे आप बी शेड करेंगे, ए को जो शेड नहीं करेंगे, बाकी सभी शेड नहीं करेंगे। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी है तो यहाँ पे आप ए के अलावा, क्योंकि ए आपने इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट में निकाल देना होता है तो वो आप शेड नहीं करेंगे, बाकी यूनियन बी है तो सारे का सारा आपका शेड होगा। यहाँ पे थर्ड के ऊपर है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें आपका बी जो है वो शेड नहीं होगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बी शेड नहीं होगा, बाकी येलो कलर में सारे का सारा शेड होगा। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, ये है ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी में जो कॉमन है वो येलो कलर में, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये है आपका, ये ऊपर पहली लाइन में दूसरी डायग्राम। तो ये आप जो है इसका यूनियन लेना है तो यूनियन लेंगे, ये येलो आ जाएगा और ये बाहर वाला सारा हिस्सा इसके अंदर जवाब में आ जाएगा। लास्ट के ऊपर चौथी जो है डायग्राम, इसमें लाइन में एक
कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें आपको ये जो सेंटर वाला हिस्सा ही आप शेड नहीं करेंगे, बाकी सारे का सारा शेड करेंगे। अगेन आपके पास डायग्राम है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो आपका ए और बी जो है वो आप शेड करेंगे, बाकी आपने कुछ भी शेड नहीं करना। नंबर 6 के ऊपर ए यूनियन बी में ए और बी सारा आएगा, इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट आएगा, सी कॉम्प्लीमेंट में हमने सी को शेड नहीं करना, बाकी आपका ए यूनियन बी आएगा। ए इंटरसेक्शन बी में ए इंटरसेक्शन बी जो ग्रीन कलर में है वो शेड करना है, इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो और कुछ भी आप शेड नहीं करेंगे। लास्ट के ऊपर बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में जो कॉमन है वो आएगा, साथ ए पूरे का पूरा आएगा क्योंकि ए जो है वो यूनियन हो रहा है। तो अब ये देख सकते हैं कि 6 इमेजेस थी, 6 इमेजेस में काफ़ी सारे जो बल्कि सारे ही जो है वो वेन डायग्राम के शेडिंग के कॉन्सेप्ट है मैंने क्लियर कर दिए। उम्मीद आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। काइंडली इसको शेयर कीजिएगा, किसी किस्म का फीडबैक हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशीर साइनिंग।